हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ग्रुप। तो इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक चार्ट दिया गया है जिसके लेफ्ट साइड में है हाफ रिएक्शंस और राइट साइड में है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब E0 यहाँ पे बोल्ट्स में दिया गया है। तो यहाँ पे देखो मिडिल में एक वैल्यू है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जहां से हमें H2 गैसियस मिल रहा है, जहां पे सेल की वैल्यू है 0.00 वोल्ट। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट्स, राइट। तो पहले हम दोनों सेल को लेके अगर काम करेंगे, जैसे Cu2 प्लस इक्वेटेड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड एंड Zn2 प्लस इक्वेटेड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड। मतलब we know that OL and Rick, this is the basic concept of redox। मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे Cu2 प्लस वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। बट इस रिएक्शन को अगर कंसिडर करेंगे तो दोनों को ही हम एक तरह तो देख नहीं सकते हैं, तो फिर इसको अगर हम रिवर्स करके लिखेंगे लाइक Zn solid minus 2 electron, we get Zn2 plus equated ions, right? This is known as the oxidation half reaction। ठीक है, इस रिएक्शंस को अगर हम रिवर्स करके लिखेंगे तो फिर इसकी जो पोटेंशियल वैल्यूज है वो भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब इसका जो E0 वैल्यूज है वो हो जाएगा माइनस 0.76 volts, that means plus 0.76 volts। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फिर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट रिएक्शन, दैट इज Cu2 प्लस Zn सॉलिड। Cu2 प्लस के साइड में हम लिखते हैं इक्वेटेड क्योंकि ये गिवन है। सो वी गेट Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अगर हमें बोला जाएगा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिराइव करने को, तो फिर हमारा मेन पोटेंशियल क्या आएगा, या फिर कैसे हम सेल पोटेंशियल को डिराइव कर सकते हैं। सेल पोटेंशियल को हाउ टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वी हैव टू राइट वन फॉर्मूला, दैट इज E0 सेल इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। मतलब ये जो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिला, ये जो रिएक्शन मिला ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारा ओवरऑल रिएक्शन। सो यहाँ पे देखो हमारा ऑक्सीडेशन जो हाफ रिएक्शन है उसका पोटेंशियल हमें मिल गया प्लस 0.76 वोल्ट, और जो रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिल गया है कितना, इसका मतलब कितना है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्लस 0.34 वोल्ट्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 1.10 वोल्ट्स। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड thus we can derive standard potential for any kind of the given data। मतलब यहाँ से डेटा अगर दिया जाए तो इस तरह से हम ओवरऑल सेल का जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ये हमें क्या मिला, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये हमें मिला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक ठीक है। तो फिर आप एक बात देख सकते हो, जिंक इज द एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ कॉपर। मतलब यहाँ पे जो जिंक है इसके वजह से क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे हमें जो मिला दैट इज जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाइस वर्सा। कॉपर जो है, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, देन इट अलाउज द जिंक टू बी ऑक्सीडाइज्ड। सो यहाँ पे कॉपर 2 प्लस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से हम इस चार्ट को देख लेते हैं। ये जो चार्ट है, यहाँ पे इस चार्ट पे जितना ही हम ऊपर जा रहे हैं वहां पे पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो बढ़ रहा है, मतलब वो इंक्रीज कर रहा है। एज वी गो टॉप टू द चार्ट देन वी गेट द मोर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द
cell potential. So more positive value, more easily it can be reduced. So यहाँ पे लिख लेते हैं more positive value, more positive value, more easily reduced. That means जितना भी हम इस चार्ट के ऊपर जाएंगे तो फिर ऐसे मटेरियल हमें मिलेगा या फिर ऐसे रिएक्शंस हमें मिलेगा, एलिमेंट हमें मिलेगा जो कि इजीली रिड्यूस्ड हो सकता है. और कौन सा एलिमेंट इजीली रिड्यूस्ड हो सकता है? जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं. मतलब जितना भी हम ऊपर में जाएंगे हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, और जितना ही हम नीचे आएंगे हमें क्या मिलेगा? वाइस वर्सा रिड्यूसिंग एजेंट. क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द सेल पोटेंशियल, सो मोर इजिली गेट रिड्यूस्ड. और जितना नीचे आएंगे तो लेस पॉजिटिव वैल्यू, लेस इजिली गेट रिड्यूस्ड. मतलब ये जो भी नीचे दिखा जो भी एलिमेंट है वो इजिली ऑक्सीडाइज्ड होगा, रिड्यूस्ड इजिली नहीं होगा. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाना. मतलब नीचे के साइड में जितना भी हम आएंगे हमें रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, और चार्ट के ऊपर जितना हम जाएंगे तो फिर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा. होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये आपके लिए क्लियर हुआ है. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन्फॉर्म करें. मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो पाए उसके ऊपर एक वीडियो बना के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की. तो इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जी नीट और आईआईटी के लिए या फिर 7 to 10 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ. और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब साइंस ग्रुप for the benefits of every science students. Thank you so much.